बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ग्रुप डी LHD पार्ट 2 का जो ग्रुप डी हेल्थ एजुकेशन का पेपर है, चौथा पेपर जो होता है वो उसका आज पहला क्वेश्चन करेंगे। सवाल क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की सिंपल सी सबसे पहले तो डेफिनेशन कर लेनी है। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स लर्न टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। वो चीज़ आपने याद करनी है जो आपको इजीली जो है ना आपके माइंड में फिट हो जाए, आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल, लोग, एक फ़र्द या ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक मजमुआ लर्न करता है टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। हेल्थ को किस तरह प्रमोट करना है, हेल्थ को किस तरह मेंटेन रखना है, मतवाजन रखना है, बैलेंस रखना है। और रिस्टोर हेल्थ मीन्स हेल्थ को दोबारा से रिस्टोर, बहाल किस तरह करना है। नेक्स्ट है जी, हेल्थ एजुकेशन के हमने रखने हैं प्रिंसिपल या स्टेप्स कह लें आप। ठीक है, स्टेप ऑफ हेल्थ एजुकेशन या प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये देखिए कितने खूबसूरत प्यारे से नोट्स बने हुए हैं। ये मैं आपको बोलती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करीब हैं वो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। सिंपल इजी वे में आपका जो पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। और बुक में इतना लेंथी मटेरियल जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एंड पे जो है वो सप्लीज वगैरह ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप मिनी नोट्स लें, ये सिंपल से शॉर्टकट में एग्जांपल्स के साथ, और बहुत अच्छी इसमें पेपर अटेम्पटेशन का तरीका है, सारा कुछ इजी वे में बयान किया गया है। तो आप इसके थ्रू पेपर की जो है ना वो प्रिपरेशन करें। पिलर्स क्या है हेल्थ एजुकेशन के, जो स्टेप्स हैं वो 3 मेन स्टेप हैं। जो हेल्थ एजुकेशन है वो 3 उसके मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो बेस कर रही है। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला पिलर जो है वो है नॉलेज। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड, और तीसरा है जी स्किल प्रैक्टिस। अब इन तीनों जो पिलर्स को ना हमने ब्रीफली आगे एक्सप्लेन करना है, ब्रॉडली इसको जो है ना हमने जो है एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट है जी वो है नॉलेज। नॉलेज इज़ अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड रिटेन। इट इज़ द मिक्सचर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल। नॉलेज की डेफिनेशन क्या है? नॉलेज की डेफिनेशन वैसे तो उर्दू में सबको पता है कि इल्म को कहते हैं, या लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड में हो, आप LHV कर रहे हो, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, नॉलेज की अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको फुल एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नॉलेज की सिंपल डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है कि ये एक ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी ताकत है, ऐसी सलाहियत है टू अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड रिटेन, जिसमें हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिटेन, अपने माइंड के अंदर उसको रखते हैं। यानी जो चीज़ हमें समझ आती है वही हमारे माइंड में रहेगी। जिस तरह अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, अगर वो आपके ऊपर से गुजर जाता है, आपको समझ नहीं आया, आपको नॉलेज नहीं गेन हुआ, तो वो रिटेन नहीं होगा, वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, कल परसों तरसों वो भूल जाएगा। ठीक है, नॉलेज इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड रिटेन। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल। और ये मिक्सचर किसका है? स्किल और एक्सपीरियंस का। अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ बोल रही हूँ, मेरी ये स्किल है। ये दोनों स्किल और एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर बन के दूसरों को हम नॉलेज जब देते हैं तो वो नॉलेज रिटेन रहता है, नहीं तो वो अनरिटेन हो जाता है। ठीक है, नॉलेज की सिंपल सी डेफिनेशन होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी कर देते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज़, लाइक कोई भी बीमारी है उसकी हमें जो है ना कॉज का पता होना। हाउ टू प्रिवेंट दैम, प्रमोटिंग द नॉलेज सच एज ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये है कि किसी भी बीमारी, एक इन्होंने एग्जांपल दी है, नॉलेज की एग्जांपल ये है कि कोई बीमारी है उसकी तो सबसे पहले हमें कॉज पता होनी चाहिए। दूसरा ये हाउ टू प्रिवेंट देम, इसको हमने किस तरह इससे बचना है। प्रमोटिंग नॉलेज, नॉलेज किस बारे में प्रमोट करना है कि ये ट्रांसमिट किस तरह हुई है, इसका सिम्टम्स क्या है, और इस डिजीज़ को मैनेज किस तरह करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे पहले डेफिनेशन देन एग्जांपल करेंगे। एटीट्यूड रेफर टू द इमोशंस, बिलीव, बिहेवियर टूवर्ड द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन, थिंग और इवेंट। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, उर्दू में इसका मतलब है रवैया। एटीट्यूड रेफर्स टू द इमोशन, बिलीव एंड बिहेवियर। इसके अंदर जो है ना बिहेवियर मीन्स सलूक या रवैया, बिहेवियर इसको बोलते हैं। बिलीव का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर एतमाद या इमोशंस। अगर आप कोई खुशी का मौका है तो हम खुश होंगे, अगर कोई गम का मौका है तो हम गमगीन होंगे। तो ये हमारे इमोशंस
हमारे जो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टुवर्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई ख़ास ऑब्जेक्ट की तरफ या कोई किसी खास पर्सन, अगर कोई पर्सन आपके सामने रो रहा है या हंस रहा है तो आप उसको ऑपोजिट तो नहीं ना काम करोगे। अगर वो रो रहा है तो हम उसकी दिलजुई करेंगे, उसको समझाएंगे ये वो, ठीक है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और इवेंट यानी कोई मौका महल, उसके मुताबिक जो है वो रवैया जो है वो इख्तियार करना है। ये जो हेल्थ एजुकेशन है ना, ये तीन पिलर्स के इन तीन पिलर्स के ऊपर ही बेस कर रही है। एटीट्यूड है, नॉलेज है और इसके अलावा स्किल प्रैक्टिस है। कहीं ना कहीं जो है ना ये तीनों चीज़ें इसका मेन पिलर यही हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन ये होगी, होपफुली कि समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट हैविंग अ नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड मैथ क्लास, मीन्स टू से कि एक स्टूडेंट है उसको मैथ की क्लास बिल्कुल नहीं पसंद, वो मैथ लाइक नहीं करता, ठीक है। तो वो उसके तरफ उसका नेगेटिव बिहेवियर होगा। अगर वो इंग्लिश को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, इंग्लिश का सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो उसका जो है ना रुझान है वो नेगेटिव होगा, वो उसका जो एटीट्यूड है वो इंग्लिश की तरफ नेगेटिविटी में जाएगा। अगर उसको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसका जो इमोशंस है, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी स्किल प्रैक्टिस। नॉलेज इज समथिंग्स यू लर्न मेंटली व्हाइल स्किल इन्वॉल्व्स सम अमाउंट ऑफ फिजिकल कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात है, स्किल प्रैक्टिस होती है जो हम हाथों से काम करते हैं। नॉलेज में हम मेंटली अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन स्किल प्रैक्टिस से मुराद ये है कि इसमें हमारा जो है ना सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, हाथों से काम करना। लाइक इसकी एग्जांपल जब मैं आपको दूंगी ना फिर आपको समझ आएगी कि स्किल प्रैक्टिस बोलते किसको हैं। यू कैन लर्न हाउ टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम वेन। इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि वेन से जब हम ब्लड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो ये एक स्किल है। इसको हम ब्लड टेस्ट, हम बोलते हैं कि हमने सीबीसी का टेस्ट करवाना है, ये एचबी का टेस्ट करवाना है, तो वेन से ब्लड किस तरह ड्रॉ करना है, ब्लड ड्रॉ करेंगे तो टेस्ट होगा ना। तो ये स्किल प्रैक्टिस इसमें इन्वॉल्व है। लाइक ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है, हम सिंपली देख के तो नहीं ना एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर बता सकते, हम उसका बीपी अपरेटस से एग्जैक्ट जो है उसका ब्लड प्रेशर लेंगे। तो ये इसका जो है ना कि स्किल प्रैक्टिस में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये इतने खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं कि जस्ट आप 1 घंटे के अंदर अपने एक पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इसको जस्ट आपने रीड करना है, खूबसूरत तरीके से हेडिंग दे के बना के लिखे हुए हैं ताकि बच्चों को पेपर प्रिपरेशन में जो है वो मुश्किल ना हो। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन नेक्स्ट आपको मैं करवाऊँगी, लेकिन ये भी बात है कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मुश्किल से 15 दिनों में या महीने में एक वीडियो अपलोड हो पाती है। मेरी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं या सारे नोट्स हैं उनकी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये आपकी हेल्प के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी 7 एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये बार बार पेपर में रिपीट है। 7 एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसी तरह आपने जो है ना अटेम्प्ट करना है पेपर, तो आपको इंशाल्लाह फुली मार्क्स मिलेंगे। कभी भी आपके मार्क्स जो है ना इस तरीके से कट नहीं होंगे। 4 या 5 नंबर का सवाल होता है, शॉर्ट जो है वो 2 नंबर की डेफिनेशन तो अब कम ही आती है। लास्ट टाइम अक्टूबर में डेफिनेशन जो है वो नहीं आई, एक पेपर में आई थी। तो ये वाली जो सवाल हैं बार बार पेपर में रिपीट है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक मेरा और चैनल है व्लॉगिंग का, शाइस्ता शानी व्लॉग, उसको भी लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वहाँ उस चैनल के ऊपर कम्युनिटी की ज़रूरत है जिनको ये नोट्स चाहिए। इसी वीडियो में जो है वो मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, वो ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आपको PDF या TCS फॉर्म में जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के अल्लाह हाफिज़।